एक बार की बात है, एक दिलीप नाम का लड़का जो दिल्ली के एक स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। और वह दिल्ली के एक उस स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद उसकी दोस्ती एक सीमा नाम की लड़की से हो जाती है। तो वह दिलीप, अरे सीमा, चलो मेरे को इस पूरा स्कूल आज तुम घुमा दो। तो सीमा हाँ कह देती है और वे दोनों वहां से पूरा स्कूल घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह स्कूल के एक लाइब्रेरी के आगे पहुंचता है तो दिलीप सीमा से कहता है, अरे सीमा, ये स्कूल का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर कोई बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो सीमा उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और वह वहां से चलने के लिए बोलती है। तो वे दोनों ही वहां से चले जाते हैं और वापस अपनी क्लास में आकर बैठ जाते हैं। तो वो वापस दिलीप सीमा से कहता है, तुमने वहां से घबरा के हमारे को वापस चलने के लिए क्यों बोला, ऐसा क्या है उस लाइब्रेरी के अंदर। तो सीमा ने उसको कहा कि वह एक भूतिया लाइब्रेरी है जो पिछले कुछ महीनों से है। जो भी उसके अंदर पढ़ाई करने जाता है, जैसे ही सूरज ढलता है तो लाइटें अपने आप बंद होना शुरू हो जाती हैं और तो और वहाँ पे सबकी सारी बुक भी नीचे गिर जाती हैं अपने आप। तो इसी वजह से सारे लोग इसे भूतिया लाइब्रेरी कहते हैं। तो दिलीप ने फैसला लिया कि कल सुबह मैं जाऊंगा और मैं लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ाई करूंगा और देखता हूँ कौन सा भूत आता है। और कहने के मुताबिक ही दिलीप दूसरे दिन सुबह होते ही टीचर से आज्ञा लेके लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठ जाता है। तो सीमा उसकी दोस्त होने के नाते सीमा को भी उसके साथ चलना पड़ता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और वो पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको कोई भी नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं होती। जैसे ही सूरज ढलता है तो उसके अंदर लाइटें अपने आप बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो दिलीप सोचता है कि ये तो कोई नहीं, ये तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं सीमा की जान निकल रही थी क्योंकि वो उसको बहुत डर लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद एक किताब ऊपर से नीचे गिर गई। तो दिलीप देखता है और दिलीप भी थोड़ा डर जाता है। लेकिन बात तो तब हुई तब सारी किताबें धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हो गई। तो दिलीप बहुत डर जाता है और सीमा भी। तो दिलीप वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाद दिलीप फैसला लेता है कि जो भी होगा मैं अंदर जाऊंगा और देख के आऊंगा कि अंदर क्या चल रहा है। और दिलीप उस लाइब्रेरी के अंदर जाता है धीरे धीरे। सीमा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वह बहुत डरे हुए होते हैं। जैसे ही दिलीप उसका दरवाजा खोलता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल का भाई और वहाँ का पीटीआई वे दोनों मिलकर वहाँ पे ब्लैक माल जो कि बॉक्स के अंदर पैक करके बाहर इंपोर्ट कराते हैं और वह उस लाइब्रेरी के अंदर पीछे छुप के कराते हैं, जिससे कि किसी को मालूम